स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी को मेरे तरफ से ढेर सारे शुभकामना और जोहार। आज यहाँ उपस्थित माननीय पूर्व विधायकगण, माननीय विधायकगण, सभा सचिवालय के प्रभारी सचिव, सभा सचिवालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मीगण, प्रेस मीडिया के साथियों, उपस्थित देवियों और सज्जनों, यह दिन हम सब के लिए गौरवपूर्ण और पावन है। चारों ओर उत्सव का वातावरण है। यह गर्व की बात है कि देश के हर जगह बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। मैं झारखंड विधानसभा की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, नमस्कार करता हूं और पुनः जोहार करता हूं। हमारे देश ने लगभग 200 सालों तक ब्रिटिश शासन की कठोर यातनाएं और शोषण को सहा। किसानों को भारी करों और जबरन लगान की बेड़ियों में जकड़ दिया गया। कारीगरों के हस्तशिल्प को नष्ट कर उनका रोजगार छीन लिया गया। मजदूरों को अमानवीय स्थिति में काम करने पर मजबूर किया गया। विद्यार्थियों और बुद्धिजीवियों की आवाज दबाने का प्रयास और आम जनता को अपने ही देश में गुलाम बना लिया गया। स्त्री, पुरुष, युवा, वृद्ध, ग्रामीण, शहरी, गरीब, असहाय सभी वर्गों के लोग इस अन्याय के विरुद्ध खड़े हुए। क्रांति के अनेक स्वर हुल। संथाल विद्रोह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर असहयोग, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन तक गूंजते रहे। अंततः इन बलिदान एवं संयुक्त गूंज ने ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से भागने पर मजबूर कर दिया एवं हमें स्वतंत्रता मिली। वह पर्व है जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस, बलिदान और दृष्टि हमें गर्व का अनुभव कराती है। 15 अगस्त 1947 को जब पहली बार हमारे पूर्वज हमें यह अमूल्य विरासत सौंपी थी, आत्मसम्मान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय का संकल्प, आज उसी संकल्प को, उसी आत्मा को फिर से याद करना और आगे बढ़ाना हमारा तमाम भारतवासियों का कर्तव्य है। आज हम इस मंच पर जब झंडा फहराते हैं तो तिरंगे की हर रंग की मर्मस्पर्शी कहानी हमें याद दिलाती है। केसरी रंग हमारे साहस का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता है जब तक कि उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो। यह पंक्तियां आज प्रासंगिक है कि झारखंड जैसे विविधता धारा के राज्य में सामाजिक न्याय, समावेशिता और पारदर्शिता के सिद्धांत को अपनाना हमारा प्रथम दायित्व बनता है। सामाजिक लोकतंत्र न हो और यह आज जितना जरूरी है अगली पीढ़ी के लिए उतना ही अपरिहार्य है। इस आज़ादी के मूल्य अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों के अपार बलिदान से हासिल किया गया था। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड यह केवल नारे नहीं बल्कि उनके आत्म बलिदानों का जीवंत गाथा है। हमारा राज्य स्वतंत्रता संग्राम में पूरे देश में अग्रणी रहा। बाबा तिलका माझी पूरे देश में पहली बार अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता के लिए हथियार उठाए। 1855 में संथाल विद्रोह के दौरान सिदो कानो, चांद भैरव, फूलो झानो ने संथाल की मिट्टी से क्रांति का नेतृत्व किया और अंग्रेजी हुकूमत को झकझोर कर रख दिया। धरती आबा बिरसा मुंडा ने न केवल अंग्रेजों से लोहा लिया बल्कि राष्ट्रवाद की परिकल्पना को भी प्रस्तुत किया। राज्य के अन्य क्षेत्र से भी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। झारखंड में वीर आदिवासियों नेताओं की गाथा हमें याद दिलाती है कि इस मिट्टी ने हमेशा न्याय, सम्मान, स्वाभिमान
और की लड़ाई लड़ी गई है। आज हमारा यह संकल्प होना चाहिए कि उनके अनकहे संघर्ष को हम नए स्वरूप में आगे बढ़ाएं। सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक न्याय और सांस्कृतिक आत्मशक्ति की ओर आज के इस पावन अवसर पर हम झारखंड के निर्माता, दूरदर्शी आदिवासी अस्मिता के प्रहरी और सर्वप्रिय प्रेरणा स्रोत दिसम गुरु शिबू सोरेन को भी स्मरण करना चाहते हैं। वे न केवल जल, जंगल, जमीन के रक्षक थे, बल्कि शोषित, वंचित के सशक्त स्वर थे, सामूहिक संघर्ष और सामाजिक सद्भाव के प्रतीक थे। उनके आदर्श और संघर्ष की गाथा हमें हमेशा यह सिखाती रहेगी कि हमें अधिकारों और अस्मिता की रक्षा के साथ साथ हमें राज्य की और देश के निर्माण में अपना सर्वोत्तम योगदान देना है। स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए अपने इतिहास में पुनः जुड़ने का अवसर होता है। यह वर्तमान का आकलन करने और भविष्य की राह बनाने के लिए बारे में चिंतन करने का अवसर भी है। भारत के विकास के दौड़ में जो लोग छूट गए हैं, उसके लिए सोचने का वक्त है। उन्हें साथ लेकर चलने, उनके लिए बेहतर अवसर बनाने, उनके बेहतरी करने का संकल्प का भी समय है। अंत में आइए हम सब मिलकर न केवल स्वतंत्रता के अर्थ को याद करें, बल्कि उसे नई ऊंचाइयों और सामाजिक समरसता में ढालने के लिए कृत संकल्प हो। जय हिंद, जय झारखंड। आप सबों को पुनः जोहार। Thank you.